इराकी सेना का बड़ा ऑपरेशन, सीरिया में ISIS चीफ अबू खदीजा ढेर, अमेरिका ने भी दिया सहयोग। इराकी सेना ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS के सीरिया प्रमुख अबू खदीजा को एक बड़े सैन्य अभियान में मार गिराया है। इस ऑपरेशन में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी अहम भूमिका निभाई। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने शुक्रवार को इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि अबू खदीजा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक था। इस ऑपरेशन को ISIS के खिलाफ एक बड़ी जीत माना जा रहा है। ISIS पर बड़ा झटका, फिर से उभरने की कोशिशें नाकाम। कभी इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने वाला ISIS अब फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहा है। 2014 में अबू बकर अल बगदादी ने इराक और सीरिया के कई हिस्सों पर खिलाफत का ऐलान किया था, लेकिन 2019 में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। इसके बाद संगठन कमजोर पड़ गया और कई शीर्ष नेता मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। सितंबर 2024 में ISIS के 37 आतंकी ढेर। सितंबर 2024 में अमेरिका ने सीरिया में ISIS और अल-कायदा से जुड़े आतंकी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे, जिसमें 37 आतंकवादी मारे गए थे। अमेरिकी सेना के अनुसार 16 सितंबर को मध्य सीरिया में ISIS के ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 28 आतंकी मारे गए। इसके बाद 24 सितंबर को उत्तरी पश्चिमी सीरिया में एक और हमला किया गया, जिसमें अल-कायदा से जुड़े 9 आतंकी मारे गए। ISIS और अमेरिका के बीच संघर्ष का इतिहास। सीरिया एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां 74% सुन्नी और 10% शिया आबादी रहती है। 2011 में अरब देशों में सत्ता विरोधी लहर उठी और सीरिया में भी बशर अल असद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। जल्द ही ये प्रदर्शन गहरे युद्ध में बदल गया और सुन्नी लड़ाकों ने फ्री सीरियन आर्मी FRA का गठन किया। FRA को सऊदी अरब, कतर और अन्य सुन्नी देशों का समर्थन मिला। इस दौरान इराक से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI के लड़ाके भी सीरिया पहुंचे और संगठन का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS कर दिया गया। सीरियाई जंग में अमेरिका और रूस की एंट्री। ISIS को हराने के नाम पर अमेरिका ने सीरियाई जंग में प्रवेश किया और 2000 सैनिकों को वहां तैनात कर दिया। अमेरिकी सेना ने लगातार ISIS के ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उधर बशर अल असद की सरकार ने रूस और ईरान से मदद मांगी। रूस ने अपनी सेना भेजी और सैन्य बेस स्थापित किया। ईरान और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने भी असद सरकार का समर्थन किया। कुर्दों ने भी उठाया फायदा। अलग देश की मांग। सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में कुर्द समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। अमेरिका के समर्थन से 2015 में 50,000 कुर्द लड़ाकों ने मिलकर सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF बनाई और अलग देश कुर्दिस्तान की मांग को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। तुर्की सरकार कुर्दों के बढ़ते प्रभाव को खतरा मानती थी, इसलिए उसने भी सीरिया में घुसकर SDF पर हमले करने शुरू कर दिए। अब भी कई इलाकों में आतंकियों का कब्जा। BBC के अनुसार सीरिया के रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और तुर्की जैसे देश अपने अपने हितों के अनुसार अलग अलग गुटों का समर्थन कर रहे हैं। सीरिया में अब भी कई इलाकों पर विद्रोहियों, जिहादियों और कुर्दों का कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2011 से अब तक सीरिया में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 70 लाख से अधिक लोग सीरिया से पलायन कर चुके हैं। अमेरिका की मौजूदगी पर सवाल। तेल भंडार पर कब्जे के आरोप। अमेरिका ने 2019 में कहा था कि वह सीरिया से अपनी सेना हटा लेगा, लेकिन अब भी वहां 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बशर अल असद सरकार का आरोप है कि अमेरिकी सेना कुर्द फोर्स की मदद से सीरिया के तेल संसाधन पर कब्जा जमाए हुए है और इनसे मुनाफा कमा रही है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि वह सिर्फ ISIS के खिलाफ अभियान चला रहा है। BBC के अनुसार सीरिया के पास लगभग 2.5 बिलियन बैरल तेल का भंडार है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। वर्तमान में कई तेल कुओं पर कुर्द फोर्स का नियंत्रण है। अबू खदीजा की मौत से ISIS को एक और बड़ा झटका लगा है, लेकिन संगठन अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान और अन्य देशों की भागीदारी के कारण सीरिया के हालात बेहद जटिल बने हुए हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक शक्तियां ISIS की गतिविधियों को रोकने के लिए कौन कौन से नए कदम उठाती हैं।